इंडिया में मोटो का नया स्मार्टफोन मोटो S60 फ्यूजन ये दोस्तों लॉन्च हुआ है 50 का सक्सेसर और ये स्मार्टफोन मिलता है आपको लगभग 23,000 रुपए और डिस्काउंट के बाद में मिलेगा आपको लगभग 21,000 रुपए के अंदर। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई, कमेंट्स मिली थी मुझे कल मैंने वीडियो लगाई थी नथिंग फोन 3 के अंदर कंपेयर वाली, आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। वहां लोग कहते हैं भाई 50 फ्यूजन लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, 60 आएगा तो 50 सस्ता होगा, लेकिन क्या हमें 60 के अंदर थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने पर क्या सच में कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है कि हमें पैसा लगाना चाहिए, या फिर हमें पुराना स्मार्टफोन S50 फ्यूजन लेना चाहिए कम प्राइस के अंदर? चलिए बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपेयर, आपको कौन सा लेना चाहिए, पैसा लगाना है या फिर पैसा बचाना है, 50 लेना है या फिर 60 लेना है, सारी जानकारी दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपेयर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपेयर, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। S50 फ्यूजन यहां पर आपको पता है क्या मिलता था, अभी भी मिलता है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस POLED पैनल 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 1600 निट्स की ब्राइटनेस पीक, 1200 निट्स की HBM 10 बिट कलर पैनल, वाइड बैंड L1 HDR 10 प्लस और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एकदम 3D कर्वेचर डिस्प्ले के साथ में। मीडिया वॉचिंग बहुत तगड़ी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ हो जाएगी दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है 60 के अंदर थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने पर 6.67 इंच की 1.5K POLED पैनल, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस पीक जो कि 50 से बहुत ज्यादा है, और 1400 निट्स की HBM 10 बिट कलर पैनल, वाइड बैंड L1 HDR 10 प्लस 3D कर्वेचर डिस्प्ले। लेकिन कर्वेचर के अंदर आपको यहां पर बेजल चिन्ह दोस्तों एकदम खत्म है। पहला स्मार्टफोन देखा है मैंने जहां पर आपको 96.3% का STB मिलेगा, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और आपको दोस्तों यहां पर मिलता है विजन बूस्टर जो कि आपके मीडिया क्वालिटी को, डिस्प्ले एक्सपीरियंस को यहां पर और ज्यादा बढ़ा के देगा विद पैंटोन वैलिडेटेड के साथ में। तो मान के चलिए दोस्तों अगर आपका काम भाई डिस्प्ले वगैरह का ज्यादा है ना, आप YouTube, Netflix वगैरह ज्यादा देखते हैं, आपको कलर्स दोस्तों यहां पर काफी अच्छे चाहिए, बहुत तगड़े चाहिए, आप शौकीन है मूवीज वगैरह देखने के, डिस्प्ले का काम ज्यादा है, तो मोटो S50 फ्यूजन को छोड़कर आपको नया वाला मोटो S60 फ्यूजन लेना चाहिए। भले ही आपके 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। डिस्प्ले के अंदर मोटो ने दोस्तों यहां पर काफी इंप्रूवमेंट किया है, दैट फॉर श्योर। मोटो S60 फ्यूजन डिस्प्ले के अंदर बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स की, परफॉर्मेंस की, गेमिंग की। मोटो एज 50 फ्यूजन पुराना वाला दोस्तों, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहां पर यह स्मार्टफोन कंटेन करता है स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 द 4nm फैब्रिकेशन SoC 8 128 256 GB के साथ में, DDR4X RAM UFS 2.2 के साथ में, 6,10,000 का Antutu बेंचमार्क, एंड्रॉइड 14, 3 साल के मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। और ये स्मार्टफोन दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, BGMI 60 फ्रेम पर सेकंड, एकदम डिसेंट गेमिंग। लेकिन हाँ दोस्तों मोटो का स्मार्टफोन है भाई, दोनों मोटो के है ना, तो यहां पर आपको मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस है ना, और स्मार्ट कनेक्ट, ये दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं एकदम नीट एंड क्लीन हेलो यूआई के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है दोस्तों, एकदम डिसेंट परफॉर्मेंस, दैट्स इट। लेकिन क्या मोटो ने अपने 60 के अंदर कुछ अच्छा काम किया है? तो एक बहुत ही स्ट्रेट जवाब है मेरा, नहीं, है ना। परफॉर्मेंस के अंदर यहां पर दोस्तों कोई तरह का अपग्रेड नहीं है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसे। 60 फ्यूजन में आपको मिलता है, हाँ ये दुनिया का पहला फोन है दोस्तों जहां पर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7400 द 4nm फैब्रिकेशन SoC 8 256 256 GB के साथ में। लेकिन DDR4X RAM UFS 2.2 एकदम सेम है, लगभग 7 लाख का Antutu बेंचमार्क जो कि कुछ खास बड़ा अपग्रेड है नहीं, एंड्रॉइड 15, 3 साल के मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि आपको एंड्रॉइड 15 तो दोनों में मिल जाएगा, अपडेट तो वो भी हो जाएगा ना 50 वाला भी, लेकिन 1 साल ज्यादा चलेगा, है ना 60 फ्यूजन। अगर आप लंबा फोन चलाते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है भाई, 2-3 साल में लोग स्मार्टफोन को चेंज कर ही देते हैं। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो 50 के ही जैसी गेमिंग मिलेगी आपको 60 के अंदर, कोई भी यहां पर खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। BGMI 60 FPS एग्जैक्ट सेम है दोस्तों, सिर्फ एक फर्क और पड़ेगा यहां पर, हाँ हेलो यूआई है, नीट एंड क्लीन है, मोटो सिक्योर, ये सब कुछ आपको यहां पर भी मिलेगा, स्मार्ट कनेक्ट दोस्तों यहां पर भी मिलेगा। लेकिन 4500 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चैम्बर, क्योंकि 50 के अंदर आपको कुछ शिकायत मिली थी पहले कि स्मार्टफोन गर्म होता है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस की, डेली यूज के अंदर कुछ हमारे हैवी टास्क वगैरह की, या फिर गेमिंग की, दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ एंड्रॉइड का अपडेट और एक वेपर कूलिंग चैम्बर। अगर आपको जरूरत है तो आप 60 लीजिए, जरूरत नहीं है तो पैसा बचाकर 50 लीजिए, दैट्स इट। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, और कैमरा दोस्तों यहां पर दोनों स्मार्टफोन के एग्जैक्ट सेम है,
कोई भी तरह का अपग्रेड आपको यहां पर नहीं मिला है। 50 मेगापिक्सल्स का सोनी लिटिया 700C, 13 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड विद मैक्रो और 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, सारे सेंसर से 4K 30 FPS आप यहां पर कर सकते हो दोस्तों। कैमरा एप्लीकेशन यहां पर काफी अच्छी है और एकदम एग्जैक्ट सेम है। सारे फीचर्स, कैमरा के सेंसर्स, 4K 30 FPS यहां पर दोस्तों एग्जैक्ट सेम मिले हैं। एक क्लियर बात करूं मैं, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहे हैं और दोनों में से आप कंफ्यूज है भाई कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो पैसा बचाकर 50 फ्यूजन लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों हार्डवेयर और कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। मोटो ने यहां पर कुछ भी अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। कम से कम 4K 60 FPS तो देते, वो भी दोस्तों यहां पर नहीं किया। एग्जैक्ट कैमरा सेंसर उठाया और वहां पर डाल दिया। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो मोटो एज 50 फ्यूजन मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी, 60 मिलती है आपको 5500 mAh की बैटरी, 68 का वॉट चार्जर आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा। कोई खास अपग्रेड नहीं है ये, 500 mAh जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर एक रिजल्ट पता है क्या निकलता है, अगर मैं बात करता हूं आपसे मेरे पर्सनल ओपिनियन की, कि हर एक फैक्टर के अंदर, चाहे हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, गेमिंग की, बैटरी की, कैमरा की, हर एक फैक्टर दोस्तों यहां पर कुछ खास अपग्रेड किया गया नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं और आपका इनमें से काम है, तो आपको लेना चाहिए मोटो एज 50 फ्यूजन पुराने वाला। अभी दोस्तों प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोस्तों डिस्प्ले का काम ज्यादा है, अगर आप डिस्प्ले कंज्यूम कर ज्यादा करते हैं, भाई आपके मूवीज के आप शौकीन है ना, मूवीज के शौकीन है, या फिर आप मान लो एडिटिंग वगैरह करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, जहां पर आपको कलर्स बहुत अच्छे चाहिए, सिर्फ उस एक केस के अंदर, सिर्फ एक है ना डिस्प्ले के केस के अंदर आपको 60 फ्यूजन लेना चाहिए। बाकी हर एक फैक्टर के अंदर भाई पुराना वाला ही बढ़िया था, आपको एक वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, रिप्लाई आपको वहां पे जरूर से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।